हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल लॉ ओरिएंटेशन में हार्दिक स्वागत है। हमने हमारे भारत के संविधान 1950 की जो पार्ट 4A है, जो हमारे मूल कर्तव्य, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को डील करते हैं, उसमें हमने हमारे लास्ट लेक्चर में 5 ड्यूटी को कंप्लीट किया था। उसके जो आगे की ड्यूटीज़ है उसको आज हम हमारे इस लेक्चर में कंटिन्यू रखेंगे और कंप्लीट करेंगे। हमारी नेक्स्ट ड्यूटी है ड्यूटी 6th, हमारी 5th ड्यूटी। हमने लास्ट में 4th ड्यूटी कंप्लीट किया था। 5th ड्यूटी है हमारे भारत के सभी लोगों में समरसता और सम्मान मातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं को त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। मतलब ये जो हमारी ड्यूटी है वह यह कहना चाहती है कि धार्मिक, भाषाई या क्षेत्रीय मतभेदों से ऊपर उठकर सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। मतलब भातृत्व की भावना, एक साथ मिलजुल कर रहने की भावना के बारे में बताती है। वह ऐसी रूढ़ियों के बारे में भी बताती है जिसे हमें त्याग देना चाहिए, जैसे दहेज प्रथा है या फिर अन्य ऐसी प्रथाएं हैं, उनको समाप्त कर देना जो महिला के सम्मान के विरुद्ध है, और उनको ऐसी प्रथाओं को समाप्त कर उनको गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देना चाहिए। जो नेक्स्ट ड्यूटी है हमारी 6th, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशील परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। मतलब जो हमारे ऐतिहासिक स्मारक है उनकी देखभाल करो, जो कला संस्कृति है उनको जीवित रखना। जो हमारे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ताजमहल है, कोई किला वगैरह बने हुए हैं, तो उनको किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। उनकी जो कला संस्कृति है उनको संजोए रखना चाहिए, ताकि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उनको देख के कुछ चीज़ें सीख सके और हमारे इतिहास से जुड़ सके। जो नेक्स्ट ड्यूटी है हमारी 7th, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करे और उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भावना रखे। ये ड्यूटी हमें बोलती है कि जो हमारी नदियाँ हैं उनको प्रदूषित ना करें, पेड़ लगाएं या फिर वन्य जीवों की रक्षा करें। ऐसी भावनाएं, ऐसा मतलब अपना सहयोग प्रदान करें जिससे लोग आपसे प्रेरित होकर उसी के मार्ग पथ पर चल सके। जो हमारी नेक्स्ट ड्यूटी है 8th है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। इसमें जो हमारी 8th ड्यूटी है वह यह कहना चाहती है, जैसे अंधविश्वासों से दूर रहना चाहिए, कुछ नई चीज़ें सीखनी चाहिए, उसके लिए उत्सुक रहना चाहिए, ताकि हमारा जो देश है वो डेवलप हो सके, अंधविश्वासों से दूर रहे। और जो नेक्स्ट हमारी 9th ड्यूटी है वह है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। सार्वजनिक संपत्ति जैसे हमारे बस हो गई, रेलवे स्टेशंस हो गए, जो अन्य सार्वजनिक संपत्तियाँ होती है उनको, पब्लिक प्लेस होते हैं, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना किसी भी प्रकार से, उनको सुरक्षा रखना, ताकि किसी भी प्रकार का हिंसा वाला माहौल वहाँ पे क्रिएट ना हो, अहिंसा वाला माहौल वहाँ पे क्रिएट ना हो, लोग ईजिली पीसफुली भ्रमण कर सकें। जो 10 ड्यूटीज़ हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू लें। जो हमारी 10th ड्यूटी है, जैसे वो कहना चाहती है हमें कि शिक्षा है या फिर खेल है, उनके क्षेत्रों में देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करना। जैसे हम बहुत से ओलंपिक्स वगैरह देखते हैं, हमारे बहुत से जो प्लेयर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा नाम किया है हमारे भारत का, उसी प्रकार हमारे देश को आगे कंटिन्यू बढ़ाए, उसके लिए बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ी बड़ी स्कीम्स बनाई जाती हैं और कैंप वगैरह बनाए जाते हैं। ये हमारी ड्यूटीज़ है 10th। जो हमारी 10 ड्यूटीज़ है वह हमारी 42nd अमेंडमेंट 1976 के तहत ऐड ऑन की गई थी, 1 से लेकर जो 10 ड्यूटी है। जो हमारी लास्ट ड्यूटी बचती है 11th, उसको हमने 86 अमेंडमेंट 2002 के द्वारा ऐड ऑन किया था। वह यह है कि यदि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। मतलब माता पिता को अपने 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, यह सुनिश्चित करना कि आपका बच्चा स्कूल जाए, पढ़ाई करे और एक अच्छी एजुकेशन सीख के आगे बढ़े। ये सब चीज़ें हमारी 11 ड्यूटी के अंतर्गत आती है। और इसी के साथ हमारा जो संविधान का पार्ट 4A है, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को डील करता है, वह यही समाप्त होता है। और हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आगे
यूनियन को कंटिन्यू रखेंगे। आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 के अंतर्गत आते हैं, 52 से लेकर 151 तक। उसको हम 1 बाय 1 लेक्चर्स में कवर करेंगे। और इसी के साथ जो हमारा लेक्चर है आज का वह यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।